फुलवाल कृष्ण लाल की। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने कहा कि हे महामुनि सुग्रीव जी, कैसे भोलेनाथ ने योगेश्वर भगवान कृष्ण का दर्शन किया, हमें वह कथा सुनाने की महान कृपा करें। सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। कैलाश पर्वत से उनकी समाधि खुली और जैसे ही समाधि खुली, पार्वती से कहने लगे, पार्वती हमें अपने प्रभु का दर्शन करना है। पार्वती कहने लगी, प्रभु ज्यादा भागांग मिली क्या? अरे आप तो पूरे पृथ्वी के स्वामी हो, आपका नाम सत्यम शिवम सुंदरम है और आपके प्रभु कौन हैं? भगवान कहने लगे कि हे पार्वती, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का ब्रजमंडल क्षेत्र में जन्म हो गया है। हमें उनके दर्शनों की प्रबल इच्छा है, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। जब ऐसा कहा और भगवान शंकर एक संत के भेष में ब्रजमंडल क्षेत्र में आ गए। जैसे ही ब्रजमंडल क्षेत्र में आए, यशोदा जी के द्वार पर आए और मैया यशोदा से कहने लगी, हे माँ, हमारी ये बात सुन, हमें अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया यशोदा ने कहा कि सुनंदा, जरा देख तो कौन आया है। जैसे ही सुनंदा ने महल का गेट खोला और महान अघोरी के वेश पर भगवान शंकर को जैसे सामने देखा, यशोदा डर गई। आज सुनंदा जैसे ही डर गई, तुरंत गेट बंद कर लिया। मैया यशोदा कहने लगी, अरे बहन क्या हुआ, तूने गेट बंद क्यों कर लिया? सुनंदा कहने लगी, अरे बहन, अरे तेरे द्वार पर ऐसा भिखारी आया है जिसके पूरे शरीर पर भस्म रमी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, एक कमंडल लिए हुए है, एक त्रिशूल लिए हुए है। हे बहन, मैंने ऐसा बाबा आज तक नहीं देखा। जैसे ही सुनंदा ने ऐसा कहा, डर के मारे एक कोने पर बैठ गई। मैया यशोदा गेट खोलने के लिए आई। मैया यशोदा ने देखा, मैं भी तो देखती हूँ कैसा बाबा है। मैया यशोदा कहने लगी, अरे बाबा आप कौन हो, काय के लिए आए हो, क्या चाहते हो? भगवान शंकर कहने लगे कि हे यशोदा, तुम अपने लाला का दर्शन करा दे, तेरे यहाँ लाला हुआ है ना। मैया यशोदा ने कहा, बिना बताए पूतना भी जान गई थी और बिना बताए ये भी जान गया, लगता है कोई राक्षस है। कहा, सुनंदा जल्दी से गेट लगा, कहीं ये हमारे लाला को ले ना जाए। बंधु, उनको क्या पता, ये द्वार द्वार वाले भिखारी नहीं है, ये फिक्स द्वार वाले भिखारी हैं। इन्हें बुलाने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या दांव पर लग जाती है जब यह भिखारी द्वार पर आता है। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा
कि हे यशोदा, केवल एक बार अपने लाला का दर्शन करा दे, फिर मैं तेरे लाला को कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। फिर यशोदा कहने लगी, बाबा आपको जाना है जाओ, मैं अपने लाला का दर्शन कराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा भेष देखकर ऐसा लगता है अगर मेरा लाला तुम्हारा यह भेष देखेगा तो वह डर जाएगा। हे बाबा, मेरा लाला अभी 10 दिन का है तो है। ये वैसा कहा। मैया यशोदा कहने लगी, हे बाबा बिना मतलब के परेशान ना हो, मैं अपने लाला का दर्शन कराने वाली नहीं तुम्हें। भगवान शंकर ने कहा, हे भैया केवल एक बार दर्शन करा दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर वचन लेता हूं। मैया यशोदा नहीं मानी और पुनः गेट बंद कर लिया और गेट की खिड़की से वस्त्र भूषण दे दिया। हे बाबा यह ले लो और जाओ, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी, यह पक्का मानो। 2-4 घंटे हो गए। मैया यशोदा ने सोचा शायद चला गया होगा। जैसे ही गेट खोले, मैया यशोदा ने कहा कि बाबा अभी तक नहीं गए। अरे मैंने कहा ना, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, जो यह सामग्री है यह लेकर जाओ। भगवान शंकर कहने लगे, बोले शंकर भगवान की। मैया यशोदा कहने लगी, हे कन्हैया, हे बाबा तुम यहाँ से जाओ। लेकिन शंकर जी ने तो जिद ठान ली थी कि मैं तेरे लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया यशोदा कहने लगी, हे बाबा विकार में परेशान मत हो, मैं आपको अपने लाला का दर्शन कराने वाली नहीं हूं। मैया कहने लगी कि हे बाबा अगर दर्शन करना है तो यह भेष बदलो पहले। अरे इस भेष में मेरा लाला तुम्हें देखेगा तो डर जाएगा वो। भगवान ने कहने लगे, नहीं भेष तो यही रहेगा मैया। मैया कहने लगी, अगर भेष यही रहेगा तो इस भेष में तो आज दर्शन होने वाले नहीं तुम्हें। मैया ने पुनः गेट बंद कर लिए। बाबा अब यहाँ से चले जाना, अब दोबारा कहने को ना पड़े। लेकिन शंकर जी कहाँ जाने वाले थे। फिर थोड़ी देर बाद गेट खोली यशोदा ने सोचा देखती हूँ अब बैठे हैं कि नहीं। अगर अब बैठे होंगे तो मेरे से खराब कोई नहीं होगा। जैसे ही शंकर जी को देखा, यशोदा मैया कहने लगी, बाबा क्यों फालतू में परेशान कर रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ ना, जो मैंने वस्त्र भूषण दे दिए उतने में ही संतुष्ट रहो। शंकर जी कहने लगे, हे यशोदा तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना बिना दर्शन के मैं जाने वाला नहीं हूँ, और तू बिना बाद में जिद मत लगा कि यहाँ से चले जाओ। जब मैं दर्शन कर लूंगा तो बिना कहे चला जाऊंगा। यशोदा मैं प्रेम से कह रहा हूं दर्शन करा दे। यशोदा अगर मैंने चाह लिया ना, मैं तेरे लाला का दर्शन अभी कर सकता हूं। यशोदा कहने लगी, हे बाबा क्यों नहीं चाह लिया, चाह लो ना।
आप कब तक बैठे रहेंगे? अभी चाहे लो और दर्शन कर लो। आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल तक बैठे रहेंगे ना। आप चाहे लो और दर्शन कर लो। आज शंकर जी कहने लगे, यशोदा तू जा, जब मैं दोबारा जब आँख खोलूंगा, जब तू खुद अपने लाला को लेकर आएगी। और भैया इनका तो नियम है, यह 1 साल 2 साल की समाधि नहीं लगाते। बीते संवत 87 तजिए समाधि शंभु अविनाशी। अगर ये एक बार आंख बंद कर लें तो 87 वर्ष तक समाधि लगा सकते थे। जैसे ही समाधि लग गई, यशोदा अंदर चली गई और भगवान ने अपना त्रिशूल पकड़ा, एक मंत्र पढ़ा। मंत्र क्या पढ़ा? यह सबसे बड़े अघोरी है, इन्होंने कोई अघोर मंत्र ही तो पढ़ा होगा। जैसे ही मंत्र पढ़कर त्रिशूल छोड़ा और इधर त्रिशूल छोड़ा और उधर पाले पर कन्हैया रो पड़े। और इतनी जोर से कन्हैया रोए, यशोदा मैया कहने लगी, ना जाने हमारे कन्हैया कृष्ण ने कुछ कर दिया। हे सुनंदा गेट खोल। जैसे ही गेट खोला, यशोदा मैया कन्हैया को हाथ में लिए बाबा के पास आ गई और कहने लगे, बाबा जी हमारे कन्हैया को किसी ने कुछ कर दिया, आप ही कुछ करो ना। भगवान शंकर कहने लगे, यशोदा उतर गया पूरा नशा। अभी तो बहुत कह रही थी मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, अब क्या हो गया? अरे जा, मैं तेरे कन्हैया का दर्शन नहीं करना। तेरा कन्हैया रो रहा है तो रोता रहे, जिससे दिखवाना हो दिखवा ले। आज यशोदा भगवान शंकर के चरणों में लेट गई। हे प्रभु आप ही इसे ठीक कर सकते हैं, यह आपके चरणों पर लेटा हुआ है। भगवान कहने लगे कि यशोदा मैं तेरे कन्हैया को ठीक तो कर सकता हूं, लेकिन कुछ सामग्री चाहिए। पीले सरसों लिया और 4 चौराहों की मिट्टी ला और बल्ला की राख लिया और किसी से बोलना मत और किसी से छुपना मत। अगर छुप जाएगी तो तंत्र काम नहीं करेगा। और यह लेने के लिए यशोदा जी चल दी। भगवान शंकर सोचने लगे यशोदा जी को आने में आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। जैसे ही यशोदा आ गई, भगवान शंकर ने अपनी जटाएं आगे की और भगवान योग योगेश्वर को चरण स्पर्श कर लिया। भगवान शंकर कहने लगे, वाह कन्हैया मैं कैलाश से छोड़कर आ गया, लेकिन तू अंदर से बाहर नहीं आ सका। तू इतना बड़ा देवता हो गया कि हमें दर्शन अपने मन से नहीं दे सकता। कन्हैया कहने लगे कि हे भोलेनाथ मैं अभी बालक रूप में हूँ, अगर मैं बालक रूप में न होता तो आपको रोकने की सामर्थ्य किसमें थी? आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रोक सकते, आप सप्त के देवता हैं। आज भगवान शंकर ने दर्शन किया। शंकर जी दर्शन करके अलग हो गए। इतने में मैया यशोदा आ गई। बाबा जी यह राख है, यह सरसों है, यह 4 चौराहों की माटी है, लीजिए आप हमारे पुत्र को ठीक कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मैया मैंने सभी मंत्र का प्रयोग कर लिया था,
लेकिन लास्ट मंत्र बचा हुआ था मेरे गुरु का, मैंने उस मंत्र का प्रयोग किया और तेरा लाला ठीक हो गया। हे यशोदा यह सब फेंक दे। जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा और भगवान शंकर कहने लगे यशोदा यह भभूत ले ले, जब भी तेरे लाला को कुछ हो जाया करे ना, इस भभूत से इसे स्नान करा दिया करना, तो तेरे लाला को कभी कुछ नहीं होगा। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हे भोलेनाथ अब हमारा आपका मिलन कब होगा? भगवान शंकर कहने लगे कि हे प्रभु आपका हमारा अगला मिलन महाराष्ट्र में होगा, आप महाराष्ट्र करना, मैं गोपी बनकर आऊंगा। और ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। बोल शंकर भगवान की। और